वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है 4 मई, 5 मई, 6 मई, यानी कि 4 की रीडिंग होने वाली है, 5 की एंड 6 की। इसी तारीख को मैंने 3 ऑप्शंस में लगाया है और बहुत सारे दर्शक ये पूछ रहे हैं कि हमारे पर्सन हमारी लाइफ में एक्शन कब लेंगे। ये रीडिंग उन सभी लोगों के मन में जो सवाल चलते रहते हैं अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर, रोमांटिक कनेक्शन को लेकर, लव एंड रिलेशनशिप को लेकर, तो आज आपको बहुत सारे जवाब मिल जाएंगे। इन्हीं को मैंने ऑप्शंस में लगाया है और टाइम स्टैम्प्स लगे होंगे डिस्क्रिप्शन में। आइए हम ऑप्शन 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 4 मई को 4 मई वाले दिन आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि सोचना और समझना आपके पर्सन के बस में नहीं है। 4 मई को वो कंफ्यूज्ड हैं। इनको कई दिनों से आपके लिए कोई साइन यूनिवर्स दे रहे हैं, चाहे वो ड्रीम के रूप में आपका इनको दिखना हो सपने में, या फिर जैसे ही ये सुबह सोकर उठते हैं अचानक इनको आपका ख्याल आ जाता होगा। आपको ये ऑनलाइन चेक भी करते होंगे या आपकी कुछ फ़ोटोज़ या पुराने मैसेज फ़ोन में जो पड़े हैं इन्होंने संभाले हुए हैं उनको ये देखते होंगे, लेकिन ये कुछ कर नहीं रहे, कोई एक्शन नहीं ले रहे, ना प्यार दिखा रहे हैं, ना कोई कदम आपकी तरफ बढ़ा रहे हैं। ये इनके साथ पिछले कई दिनों से हो रहा है। और 4 मई वाले दिन आपके पर्सन को किसी पुरानी बात के लिए खुद पे गुस्सा आ सकता है और उस गुस्से के कारण ये किसी से लड़ाई झगड़ा भी कर सकते हैं, फैमिली में, ऑफिस में, और घर से बाहर निकलते हुए इनका किसी से आर्ग्यूमेंट हो सकता है, व्यर्थ की लड़ाई। किसी के ऊपर ये बिना वजह गुस्सा निकाल सकते हैं। वो आपने कभी देखा भी होगा कि कुछ लोग होते हैं ना जो बिना वजह लड़ पड़ते हैं। हमें नहीं समझ आता कि क्या हो गया इनको, हमने तो इनको कुछ बोला भी नहीं है, फिर भी हम पर भड़क रहे हैं, गुस्सा दिखा रहे हैं, पता नहीं क्यों। ऐसा उनके साथ होगा। और कुछ लोगों के लिए उनका पर्सन इंटेंशनली अपनी एनर्जी को, अपने माइंड को और अपने इरादों को मजबूत कर रहे हैं, खुद से कह रहे हैं कि मुझे मेरी पर्सन के बारे में सोचना नहीं है, मुझे काम में मन लगाना है, मुझे अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को प्राउड फील कराना है, मुझे पैसा कमाना है। तो आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके पार्टनर वर्कोहॉलिक है, काम काम काम, पैसा पैसा पैसा। और दूसरी तरफ वो लोग भी होंगे जिनके पार्टनर पहले इतने ज़्यादा करियर कॉन्शियस नहीं होंगे, लाइफ को सीरियस ज़्यादा नहीं लेते होंगे, मस्ती में मजाक में टाल देते होंगे। तो 4 मई को पार्टनर को ये लगेगा कि इस इंसान के आने के बाद मेरी लाइफ में ना मुझे एक मकसद मिला है जीने का। आपने इनको मोटिवेट किया है कि कुछ करो लाइफ में, तुम बहुत आगे जाओगे, तुम्हारा बहुत नाम होगा, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे काम से बहुत ज़्यादा खुश होंगे, उन्हें तुम पे गर्व होगा, नाज होगा। तो आपने इनको कई बार ना प्रेरित किया है, कई बार इनका उत्साह, इनका कॉन्फिडेंस, इनका मनोबल बढ़ाया है। तो ये उसके बारे में भी सोचेंगे कि हाँ यार, इसका मेरी लाइफ में आने के बाद बहुत कुछ
बदला है। अगर ये मेरी लाइफ में ना आया होता या ना आई होती तो आज मैं जिस मुकाम तक पहुंचने जा रही हूँ या जाने वाला हूँ उसमें बहुत देरी हो जाती। तो आपको ये अपना लकी चार्म भी मानते हैं। और फिर 4 मई को जिसके भी पार्टनर का बर्थडे आ रहा है, जन्मदिन है, उस दिन इनको आपका वेट रहेगा कि आप इनको कॉल करके, मैसेज करके, इनसे फ़ोन पे बात करके बर्थडे की शुभकामनाएं दें, क्योंकि ये अंदर से चाह रहे हैं कि आप इनसे कांटेक्ट करो, आप इनसे बात करो। देन यहाँ पे और भी कार्ड्स हैं। आपकी रीडिंग में मुझे यूनिकॉर्न, द सन का कार्ड मिला है और कुछ लोगों के लिए यहाँ ट्रैवल एनर्जी भी है। या तो ये आपसे दूर रहते हैं या आपको इन्होंने अगर अपने से दूर किया है तो इनको लग रहा है कि अब मुझे इसके पास जाना होगा, अब मुझे इस इंसान को बोलना होगा कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। जो भी गलतियाँ उससे पास्ट में हुई हैं अब वो दोबारा कभी नहीं होंगी और तुम्हें जो सज़ा मुझे देनी हो तो मुझे वो सज़ा देना, लेकिन मुझे छोड़ना मत। तो मतलब अंदर से ना ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको याद भी कर रहे हैं और मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, लॉर्ड कृष्णा का कार्ड है। कुछ लोग यहाँ पे डिवोटीज़ हैं कृष्णा के, भगवान कृष्ण को आप मानते होंगे। कुछ लोग राधा नाम जाप करते होंगे, श्री कृष्ण का नाम जाप करते होंगे। कुछ लोगों ने दीक्षा ली होगी, कुछ लोगों ने अपने इष्ट देव, अपने गुरु माँ, गुरुदेव, कुल देवी या कुल देवता की पूजा की होगी पिछले कुछ दिनों में, या सोच रहे होंगे कि हमें अपने कुल देवता या कुल देवी की पूजा करनी चाहिए। और यहाँ पे सभी धर्मों के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आते हैं रीडिंग सुनने। जो बुद्धिज़्म में मानते हैं, जो जैनी हैं, जो किसी भी हायर पावर के साथ कनेक्शन फील करते हैं, यहाँ पे आज ज़्यादातर उन्हीं लोगों की एनर्जी है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो रीडिंग सुन रहे हैं जिनका ईश्वर में या धर्म से विश्वास उठ गया है, फिर भी उनके अंदर एक उम्मीद है कि मेरे पर्सन मेरी लाइफ में आएंगे। और 4 मई को आपको ये पर्सन कहीं दिख भी सकते हैं। अगर ये आपके घर के कहीं आसपास रहते हैं और आप इनके घर के आसपास से निकल रहे हो या आप इनके ऑफिस के पास कहीं रहते हो, ये अपने ऑफिस से निकल रहे हैं, तो शाम को या सुबह आपको ये दिख सकते हैं। या फिर आपका मन करेगा कि मुझे आज इनको जाकर देखना है, तो आप चोरी छुपकर इनके ऑफिस के बाहर खड़े होकर इनको देख सकते हो। या कुछ लोगों में मुझे लग रहा है कि ये आपको आपके ऑफिस के बाहर दूर से कहीं देखकर चले जाएंगे। या अगर आप घर पे ही रहते हो तो आपके घर के आसपास आकर ये घूम कर चले जाएंगे। कुछ ऐसा यहाँ पे मुझे एनर्जी फील हो रहा है। और जिनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, पार्टनर किसी दूर के स्थान में रहते हैं या दूर के कंट्री में रहते हैं, तो भी इनका मन करेगा कि क्यों हम इतने दूर हैं, क्यों हम एक ही शहर में नहीं रहते। ये मिस करेंगे आपको उस दिन। और मुझे अभी अभी आपके रीडिंग में पिंक एनर्जी के कार्ड्स मिल रहे हैं जो मुझे वैलेंटाइंस वाली वाइब दे रहे हैं। जब भी वैलेंटाइंस डे आना होता है तो 1 महीना पहले ही लोगों में एक्साइटमेंट बढ़ जाती है कि 14 फरवरी को हर साल वैलेंटाइंस आता है। तो इस साल का जो वैलेंटाइंस होगा आपके पर्सन का, शायद वो यादें इनको आपके लिए 4 मई को भी आएंगी, उस टाइम को ये मिस करेंगे। और यहाँ पे राशियाँ मुझे सारी नज़र आई हैं, अर्थ, वाटर, एयर, फायर। आज की रीडिंग को क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है लव।
अकेला प्यार शब्द लिखना है, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। तो जिन्होंने ऑप्शन 2 चुना है, 5 मई वाला ऑप्शन, उनके लिए पार्टनर का उस दिन आपके बारे में क्या सोचना होगा, क्या महसूस कर रहे होंगे वो। तो पहला कार्ड ये कंफर्म कर रहा है कि इस ऑप्शन में 50% नो कांटेक्ट वाले हैं और 50% डेली कांटेक्ट वाले हैं, जिनका टोटल नो कांटेक्ट पिछले 3 से ऊपर हो गए हैं साल, बिल्कुल भी नहीं हुआ पिछले 3 सालों में। उनकी इसमें रीडिंग में एनर्जी कमी नज़र आ रही है मुझे। अगर ज़्यादा टाइम हो गया है कि 3 साल से ऊपर हो गए, बात नहीं हो पाई है, तो उसके लिए आप ऑप्शन 1 या ऑप्शन 3 सुन सकते हो, क्योंकि इस पर्टिकुलर ऑप्शन में 3 साल से कम वाले वो लोग हैं जिनका 3 साल के बीच में नो कांटेक्ट बना है। हो सकता है बीच में कुछ लोगों की बात भी हो गई थी, लेकिन फिर दोबारा नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन हो गई है। तो 5 मई वाले दिन आपके पर्सन ना कहीं ट्रैवल करने वाले हैं, कहीं भी, घर से बहुत दूर या फिर घर के आसपास, या फिर घर को, मतलब घर को ये मिस कर रहे हैं। और इंसान अपने घर को तभी मिस करता है जब वो घर से दूर होता है। हो सकता है ये कहीं दूर ही रहते हो, फॉरेन में रहते हो, विदेश में रहते हो और अपने घर को याद कर रहे हो। और मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सन या तो आपके शहर में आना चाहते हो, अगर ये दूर रहते हैं तो देखना चाहते हो आपको, क्योंकि मिसिंग एनर्जी है। जैसे किसी को अपने अंदर अकेलापन काटता है, जैसे किसी को लगता है कि मेरे पास प्यार ही नहीं है, बाकी तो सब कुछ है। ऐसी फीलिंग में, ऐसी एनर्जी में पार्टनर 4 और 5 मई को, यानी कि एक दिन पहले भी उनका यही हाल होगा। 4 मई वाली रीडिंग ऑप्शन 1 है, उसमें भी कुछ कुछ एनर्जी ऐसी आ रही थी। आप चाहे तो देख सकते हो ऑप्शन 1। 5 मई को तो ये ज़्यादा मिस करने वाले हैं। और जिन लोगों के पार्टनर उन्हीं के शहर से हैं, उन्हीं के टाउन, सिटी, विलेज या एरिया में रहते हैं, तो इनको ना ऐसा लगेगा कि ये कुछ दिनों का ब्रेक ले लें, ये कुछ दिन अपने अंदर ना पीस फील करना चाहते हैं। ये फ्रीडम लवर हो सकते हैं। ये शायद आपको ना सारी बातें अपने दिल की नहीं बताना चाहते, या तो ये शुरू से ही ऐसे है कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, क्या आपके गोल्स हैं, क्या आपका ड्रीम है, क्या आपका लाइफ के लिए विजन है, फ्यूचर के लिए विजन है। आपसे तो ये सब जानना चाहते हैं, लेकिन जब अपने दिल की किताब खोलने की बारी आती होगी तो शायद ये उतना कंफर्टेबल नहीं फील करते होंगे, या उतना ओपनली शेयर नहीं करते होंगे। और मुझे 5 मई को उन लोगों के लिए भी कार्ड्स मिले हैं जिनके पार्टनर आपके बारे में बड़ा ही सेक्सुअल एनर्जी फील कर रहे हैं। जैसे आपके साथ जो इंटीमेट मोमेंट्स हैं पास्ट में, जो फिज़िकल रिलेशन इन्होंने आपके साथ बनाया है, वो मोमेंट्स, वो टाइम, वो मेमोरीज़, ये उन्हें चेरिश करते हैं एंड ये चाहते हैं कि वो वक्त दोबारा आ जाए, वो टाइम वापस आ जाए। और ये मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है ये मैरिड है, कुछ परसेंटेज के लिए इस ऑप्शन में मैरिड लोगों की रीडिंग भी आई है, एनर्जी भी आई है। तो हो सकता है 35 to 40% लोग मैरिड पर्सन के प्यार में हैं और बाकियों के लिए पर्सन सिंगल हो सकते हैं, डिवोर्स्ड हो सकते हैं, सेपरेटेड हो सकते हैं, या फिर आप हो सकता है कि किसी और से मैरिड हो और इनके लिए आप
प्यार फील करते हो। एंड रिलेशन आपका मुझे पुराना भी लग रहा है कुछ लोगों का, जैसे 4 साल हो गए हैं, 6 साल हो गए हैं, 8-9 साल हो गए हैं, 10-12 साल हो गए हैं, और हो सकता है किसी किसी में 15-16 साल पुराना रिश्ता भी हो। 5 मई को ना ये पर्सन थोड़े केयर फ्री एनर्जी में भी हैं। ऐसा लगेगा आपको कि इनको तो मेरी केयर ही नहीं है, ये एटीट्यूड दिखाते हैं। और अभी अभी मैंने कार्ड्स में जोड़े का कार्ड देखा है, कपल का कार्ड है, द किंग ऑफ कप्स, द क्वीन ऑफ कप्स, ये जोड़े में कार्ड आता है। तो कंफर्म करता है कि कुछ लोग एक दूसरे को सेम एनर्जी फील करने वाले, एक दूसरे को सेम वाइब्रेशन में, फ्रीक्वेंसी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एनर्जेटिकली 5D कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। मदर अर्थ का भी कार्ड है, लॉर्ड विष्णु का भी कार्ड है, और क्रिस्टल पहन के मैनिफेस्ट करते हो आप, या फिर आप मून रिचुअल्स करते हो, या फायर रिचुअल्स करते हो। मैनिफेस्टेशन के अलावा आपने कोई विजन बोर्ड अपने रूम में बनाया हुआ है, अपनी डायरी बनाई हुई है जिसमें आप अफर्मेशंस लिखते हो, ग्रैटिट्यूड जनरल लिखते हो, कुछ तो है जो काम कर रहा है। और 5 मई को इस पर्सन को किसी से धोखा मिल सकता है, किसी से भी। अगर ये किसी थर्ड पार्टी रिलेशन में स्टक है, हो सकता है इनको वो इंसान छोड़ दे, वो इंसान इनको चीट कर दे, और ये उससे ब्रेकअप करके आपकी लाइफ में लौटने का मन बना रहे हो। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि प्लानिंग एंड प्लॉटिंग का कार्ड है, कुछ तो प्लान किया जा रहा है आपकी तरफ आने का। कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ लोग जब किसी और से धोखा खाते हैं तब वो सबक लेके वापस आना चाहते हैं कि यार वो तो अभी भी मेरा इंतज़ार कर ही रहा होगा या कर ही रही होगी, क्यों ना मैं उसी के पास वापस चला जाऊं। तो ऐसे कार्ड्स भी आए हैं। मर्ज़ी आपकी है कि आप इन्हें मौका देना चाहते हो या नहीं देना चाहते हो, वो टोटल आपकी चॉइस है, बट ऐसे कार्ड्स यहाँ पर आए हैं। और बाकी लोगों के लिए ये पर्सन नॉर्मल डे की तरह 5 मई वाला जो दिन है उसको वैसे ही गुजार देंगे। अगर ये वर्किंग है तो अपने वर्क में बहुत बिजी रहेंगे, या अगर ये वर्क नहीं करते, घर पे रहते हैं, तो भी अपने घरेलू कामों में ये बिजी रहेंगे। अपना स्पिरिचुअल कनेक्शन ये फील करते हैं और अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस करेंगे। आपके रिलेशन ने इनको ट्रिगर किया है और इनकी वजह से आपका लाइफ पर्पस और सोल पर्पस आपको मिलने लगा है। जो लोग नए आए हैं चैनल पे आज तक, जिनको लाइफ पर्पस का नहीं पता या सोल पर्पस का नहीं पता, वो इस चैनल के वीडियोस और प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर लाइफ पर्पस वाला वीडियो देख सकते हो। और अगर आप चाहते हो मैं नया वीडियो लेकर आऊँ लाइफ पर्पस पे, तो भी आपको कमेंट करना होगा कि लाइफ पर्पस न्यू वीडियो मैं ले आऊँगी बहुत ही जल्दी। 4-5 दिनों के अंदर वो वीडियो आ जाएगा। क्योंकि कई बार हमारे जीवन में हमें कुछ ऐसे काम खुद करने पड़ते हैं, हमारा कोई कर्म होता है ऐसा, जिसको करने के बाद ना हमारी लाइफ धीरे धीरे ट्रैक पे आने लगती है, हमारे बंद रास्ते खुल जाते हैं, हमारी लाइफ से टॉक्सिक कनेक्शन ओवर होते हैं, और हमारी सोल ट्राइब का जो लोग हिस्सा होते हैं वो लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, हमारी लाइफ में ट्रू कनेक्शंस बचते हैं। तो आपकी ज़िंदगी में भी ना ऐसे ही कुछ रहा है, जिस पे आप ज़्यादा भरोसा करते हो वो दिल तोड़ देते हैं, और जो लोग आपको ऑफ़र देते होंगे या प्रपोज करते होंगे उधर आपका ध्यान नहीं जाता, क्योंकि आप इनको जो प्यार करते हो। तो अभी मुझे लग रहा है ये ना थोड़ी ना स्लो एनर्जी है गाइस, ये पर्सन टाइम ज़्यादा ले रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए।
और जो लोग डेली कांटेक्ट में हैं उनके लिए उस दिन नॉर्मली दिन जाएगा। कुछ ऐसा स्पेशल कार्ड या एनर्जी मुझे फील नहीं हो रही। बाकी ये थी आज की रीडिंग। राशियां सारी आई हैं। क्लेम करने के लिए लव लिखना है आपने, वीडियो को देना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। आखिरी ऑप्शन जो थर्ड है उसकी तरफ बढ़ते हैं हम। तो ये जो आखिरी ऑप्शन नंबर थर्ड चुना है आपने, 6 मई का ऑप्शन, ये बड़ा ही धमाकेदार ऑप्शन है क्योंकि मुझे ना कार्ड शफल करते हुए ही सबसे ज़्यादा एनर्जी पॉजिटिव इसी ऑप्शन में फील हो रही थी। मैंने ऑलरेडी 2 ऑप्शंस की रीडिंग कर दी है, 4 मई और 5 मई की, लेकिन इस वाले ऑप्शन में जब मैं रीडिंग करने स्टार्ट ही हुई थी तो बहुत ज़्यादा मुझे अपने अंदर एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस और बस जैसे कहते हैं ना कि कंट्रोल नहीं हो रहा, बस बताना है बताना है बताना है। तो गुड न्यूज़ का कार्ड पहला है, देन गुड एनर्जी के साथ साथ आपके लिए गुड लक का कार्ड भी साथ ही निकला था। आपके जीवन में ना कोई गुड लक आ रहा है। पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जब से आप उनकी लाइफ से गए हो, शायद उन्होंने सडनली कोई लॉस फेस किया है, अचानक नुकसान हो गया है। और ये नुकसान ज़रूरी नहीं है कि पैसों का ही हो। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास पैसा तो होता है लेकिन मन में खुशी नहीं होती, क्योंकि हमें कोई प्यार करने वाला, हमारे पास बैठने वाला, हमारे साथ फीलिंग शेयर करने वाला, हमारे साथ सोल लेवल का जो एक लव और अट्रैक्शन है वो फील करने वाला कोई नहीं होता। तो ऐसा खालीपन इनको कई दिनों से फील हो रहा होगा। पिछले कुछ दिनों से इन्होंने बहुत सोचा होगा कि ये आपकी लाइफ में आ जाएं वापस, या आपको अपने घर की दुल्हन या दूल्हा बनाए। तो कुछ तो चल रहा है अंडर प्रोसेस, अंडर द हुड। कुछ सीक्रेटिव है, कुछ हिडन है, अभी ये डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। और कॉफ़ी कप रीडिंग कुछ लोग देख रहे होंगे, कैंडल वैक्स रीडिंग देख रहे होंगे, और अपने जीवन में पर्सन की एनर्जी को जानने के लिए आप शायद अलग अलग चैनल्स भी फॉलो करते हो, देखते हो। यहाँ पे वो आया है, इन्हीं के लिए आप सबसे ज़्यादा टैरो कार्ड रीडिंग देखते होंगे या सुनते होंगे, क्योंकि आप ना इस पर्सन को हर कीमत पर हासिल करना चाहते हो, आप छोड़ना नहीं चाहते इन्हें। 6 मई को और क्या मुझे नज़र आ रहा है, ये पर्सन आपसे ना अपोलोजाइज करना चाहते हैं। अगर इन्होंने गुस्से में आकर कुछ उल्टा सुल्टा आपको कभी कहा था जिसकी वजह से आप रूठे हो, आपने इनसे कांटेक्ट कम कर दिया है, या बिल्कुल ही नहीं आप इनसे बात कर रहे हो, इनकी किसी बुरी आदत या बुरी कह लो एनर्जी ने आपको हर्ट कर दिया है, तो आप ये फील करोगे कि 6 मई को ना आपको इनके बारे में ना ऑनलाइन देखने का मन करेगा। इनके बारे में आपका मन करेगा कि यार मैं इसको मिलना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या मुझे बस इस इंसान को खुद कहना है कि चलो गुस्सा छोड़ देते हैं, पुराना लड़ाई झगड़ा साइड रखते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं। तो आप अपनी तरफ से ऑफ़र देते हुए भी दिख रहे हो, या आप अपनी तरफ से ये मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये मुझे एक नए ऑफ़र के साथ मिले। नया ऑफ़र मतलब मेरी लाइफ में आकर ये खुद कहें कि मुझे इस रिलेशन में वर्कआउट करना है, मुझे तुम्हारे साथ मिलकर रिलेशन को चलाना है। और भी बहुत सारे कार्ड्स हैं। कुछ लोगों का तो टोटल ब्लॉक्ड सिचुएशन है, बिल्कुल नहीं बात हो रही, कुछ नहीं पता लग पा रहा कि पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। उन्होंने शायद हर तरीके से और हर तरफ से आपको ब्लॉक कर दिया है, फ़ोन से, लैपटॉप से, या नेट से, सोशल मीडिया से, कि आप उनको कहीं से भी एक्सेस ना कर पाओ, आप उन तक रीच आउट ना कर पाओ। शायद अपने दोस्तों को भी कह दिया है कि उसका फ़ोन अगर तुम्हें आए तो मेरे बारे में कुछ मत बताना, कुछ
तो ऐसा हुआ है। और कुछ लोगों के पार्टनर आपके लिए बहुत लविंग, रोमांटिक एंड स्ट्रॉन्ग ऊर्जा में हैं। आपको ना फील करना चाहते हैं। वो 6 मई वाले दिन आपके साथ घूमना फिरना चाहते हैं। और ये भी हो सकता है कि वो आपको किस करना चाहते हो, या फिर आपकी आंखों में आंखें डालकर देखना चाहते हो। ये ऑनलाइन भी ये कर सकते हैं वीडियो कॉल करके, या फिर ये ऑफलाइन भी कर सकते हैं आपको मिलकर। और जो लोग नहीं मिल पा रहे हैं, पार्टनर ने ही मिलना बंद कर दिया है, या पार्टनर की लाइफ में कोई और है, इस वजह से आप नहीं उनको अगर मिल रहे हो, तो भी इनके अंदर ना ये फीलिंग और ये एनर्जी ज़रूर आएगी कि वो आपको मिलते थे तो वो टाइम अलग ही होता था। कैसे दिन निकल जाता था, कैसे शाम हो जाती थी, वक्त कैसे गुजर जाता था, पता ही नहीं लगता था। तो ये फील करेंगे। डे ड्रीमिंग के भी कार्ड्स हैं। कुछ लोगों का पार्टनर आपके बारे में सोचकर डे ड्रीम करेगा, ख्याली पुलाव बनाएगा। और कुछ लोगों का पार्टनर शायद आपको अपने मन की बात कहने के लिए अभी हिम्मत नहीं उठा रहे, बस ढीली ढाली एनर्जी में है। जैसे चल रहा है उन्होंने उसको वैसे ही रखा हुआ है, कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा रहे। और ये पर्सन शायद अपना ध्यान ना काम में लगा रहे हैं। कई बार होता है इंसान अपने आप को जान के बिजी रखता है या रखती है कि मुझे उसकी याद ना आए। तो ऐसे भी कार्ड्स हैं यहाँ पे। और मुझे लग रहा है कि ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आपको इनकी याद ज़्यादा ना आए, तो आप अपने आप को बिज़ी रख रहे हो। आप अपने जीवन में वो सब करने के लिए खुद को रेडी कर रहे हो जो आपने आज से पहले ना किया हो। जैसे अगर आप घर से ही काम कर रहे थे, वर्क फ्रॉम होम, तो आप अपने आप को खुद चैलेंज करना चाहते हो, आप डेयर करना चाहते हो, आप नई चीज़ें लाइफ में ट्राई करना चाहते हो। अकेले ट्रैवल करना हो, अकेले शॉपिंग पे निकल जाना हो, अकेले मूवी देखने जाना हो, अकेले आप अपनी लाइफ में ना एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश में लगे हो। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप जितना इनके बारे में सोचते हो, जितना इनके पीछे जाते हो, जितना इनको मनाने की कोशिश में लगते हो, ये उतना ही ज़्यादा आपके हाथों से निकल जाते हैं और आगे भागना शुरू कर देते हैं। तो ये पर्सन आपके लिए एक फायर और वाटर का कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, या फिर फायर एंड एयर का कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। हवा में आग कितनी जल्दी से फैल जाती है, और वही आग अगर उस हवा की चपेट में आ जाए, अगर ज़्यादा हम हवा आग के ऊपर डालें तो वो बुझ भी जाती है। तो मुझे कुछ लोग ऑपोजिट इन नेचर, ऑपोजिट इन सोच, ऑपोजिट इन एक्शन लग रहे हैं, और कुछ लोग वेरी सिमिलर हैं, इसलिए भी ईगो क्लैश होता है। और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन किसी की बातों में अगर आ गए थे तो अभी भी ना ये अनक्लियर से हैं, ये डाउट कर रहे हैं आप पर। हो सकता है इनको आपका प्यार कई बार ऐसा लगता हो कि कहीं ये दिखावा तो नहीं करता या करती। शायद आप बहुत सीरियस हो इनको लेकर, और कई बार आपने इनको बोला भी होगा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो इनको लगता होगा कि ये जो बोलती है ये वाकई उतनी अंदर से मन की साफ और सच्ची है, या ये सिर्फ दिखावा करती है। और ये बात आपके मेल पार्टनर के लिए भी अप्लाई होती है। मुझे तो ऐसा लग रहा है गाइस, अभी कुछ दिन ना ये खींचातानी वाला रिलेशन है, रनर चेजर सिचुएशन है। परेशान मत होना, आगे भी रनर चेजर रहेगा, ये दिख रहा है मुझे। और 6 मई को
जिनके भी पार्टनर का जन्मदिन है या अगर आपका जन्मदिन है तो कुछ अच्छा ही मैनिफेस्ट करना। आप अगर आप इन्हें विश करना चाहते हो और ये बात नहीं कर रहे हैं आपसे तो आप किसी फ्रेंड की मदद ले सकते हो इन तक पहुंचने के लिए। और अगर आपको लगता है कि मैंने बहुत इनको रीच आउट कर लिया, नाउ आई एम फेड अप, तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले लो और वो टाइम आप अपने लिए निकालो, अपनी सेल्फ केयर के लिए, सेल्फ ग्रूमिंग के लिए। आप किसी स्पिरिचुअल प्लेस को विज़िट कर सकते हो, फैमिली के साथ जा सकते हो, किड्स के साथ प्ले कर सकते हो। कई बार छोटे बच्चों के साथ हम जब खेलते हैं या उनको पढ़ाने की कोशिश करते हैं तो हमारी एनर्जी और मूड अपलिफ्ट हो जाता है। तो नेचर के साथ कनेक्ट करो। घर में अगर आपने पेट रखे हुए हैं, डॉग, कैट, कोई भी, उसके साथ टाइम स्पेंड करो। नहीं तो अपने दोस्तों के साथ आप क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, फन कर सकते हो। दोस्तों के साथ कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हो कुछ सीखने के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोगों को ना अभी अपनी एनर्जी में एक चेंज लेकर आना है। कई बार हम बहुत सोचते हैं लेकिन कुछ भी बदलता नहीं है, और जिस दिन हम सोचना बंद कर देते हैं तभी लाइफ बदलनी शुरू हो जाती है। तो आपके लिए यही लेसन है, ये रिलेशन आपको कुछ सिखाने के लिए आया है। आगे चलकर इस पर्सन से आपका फ्यूचर ब्राइट है या शादी हो जाएगी, अगर ऐसे सवाल आपके मन में आ रहे हैं तो आप फ्यूचर स्पाउस हु विल यू मैरी वाली टैरो रीडिंग इस चैनल पे बनी है, उसे देख सकते हो। या मेरा सोलमेट कौन है, मेरा डेस्टाइन्ड पार्टनर कौन है, तो वो डिटेल वीडियोस आपको मिल जाएंगी चैनल की प्लेलिस्ट में। नहीं तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, चैनल का नाम पहले लिखकर टॉक थ्रू टैरो, और उसी के साथ फ्यूचर स्पाउस रीडिंग या मैरिज रीडिंग या सोलमेट रीडिंग, तो वो वीडियोस आ जाएंगी। अभी मुझे यही सब आपकी रीडिंग में जो मिल रहा है, जो समझ आ रही है मुझे टैरो कार्ड्स देखकर, फील करके, वो मैं आपको बता रही हूँ। बाकी एज सच कोई जल्दबाजी नहीं दिख रही है मुझे। पार्टनर थोड़ी स्लो मूविंग एनर्जी में है, अगर जल्दी आएंगे तो मुझे थोड़ा गुस्से के साथ लग रहा है आपसे बात कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसी बात कर सकते हैं जिससे आपको गुस्सा आ जाए। तो ये थी आज की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में सिर्फ आपको छोटू सा कमेंट लिखना है, लव, LOVE, ये छोटा सा प्यारा सा शब्द, प्यार लिखना है, प्रेम लिखना है, लव लिखना है। इससे आपकी लाइफ में लव मैनिफेस्ट हो, आपके जीवन में एक ट्रू लव कनेक्शन आए जो आपको ज़िंदगी में बहुत प्यार दे। तो आज की इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक दीजिए, चैनल को करें सब्सक्राइब। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।